नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। आज मैं आपको लेंस में बिना छुए यानी कि स्पर्श किए हुए कैसे आप लेंस को पहचानेंगे कि अवतल है, उत्तल है और कांच की वृत्ताकार पट्टिका है, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे क्या, दर्पण में कैसे बिना स्पर्श किए हुए हम लोग उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण की पहचान करेंगे। समझ में आया? दोनों में फर्क समझिएगा। तो वहाँ पे अवतल और उत्तल था और समतल था। यहाँ पे समतल के जगह कांच की वृत्ताकार पट्टिका है। वो कांच का रहता है पर वो वृत्ताकार रहता है, समझ गए? मतलब गोल रहता है, लेकिन क्या रहता है, प्लेन रहता है। उसमें जो प्रतिबिंब बनता है बराबर बनता है। मतलब जितना बड़ा अगर कोई वस्तु, मतलब कलम ले ले, उतना ही बड़ा क्या उसका अंदर प्रतिबिंब भी बनेगा। समझ में आया? तो उससे और इससे यही मिलता जुलता है। समझ गए? हाँ, जो चश्मा रहता है ना, लगाता है लोग, तो उसमें एक सिंपल आता है, जैसे कि आपको बाहर और अंदर का कोई फर्क नहीं होगा, लोग शौक से लगाते हैं। समझ में आया? मतलब धूल कण गाड़ी चलाता है तो धूल कण के लिए, या अपना ऐसे ही शौक के लिए अपना चलाते हैं कि लगाते हैं कि अच्छा लगेगा। तो उसमें जो लेंस लगता है वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है कांच की, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? अगर खुले आँख से देखिए या चश्मा लगा के देखिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाहर के वस्तुओं को देखने में। समझ में आया? लेकिन बाकी ये दोनों लेंस वाले चश्मे लगाइएगा, उत्तल अवतल वाला, तो फर्क पड़ेगा। आपको नहीं दिखेगा तो चश्मा लगाइएगा तो दिखने लगेगा, लेकिन वृत्ताकार वाला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए, इसको समझने से पहले आपको प्रतिबिंब की स्थितियां समझना होगा। हम बताए हैं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थितियां, इससे पहले वाले क्लास में बताया ना। उत्तल लेंस में 6 है और अवतल लेंस में 2 है। तो बगैर उसके समझे हुए इसको आप नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि बगैर समझने में इसको दिक्कत होगा। बगैर स्पर्श किए हुए आपको पहचानना है उत्तल अवतल और कांच की वृत्ताकार पट्टिका में अंतर समझना है, बताना है कि कैसे उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है। समझ में आया? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है तो आभासी भी बनता है और वास्तविक बनता है कि नहीं? और उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है। लेकिन अवतल लेंस में सिर्फ सीधा और आभासी बनता है, जिसको काल्पनिक बोलते हैं, पता है? और दर्पण में उत्तल दर्पण में बनता था ये सब घटना, लेकिन इसमें विपरीत है। इसमें क्या हो रहा है, उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा सब बन रहा है, सीधा भी बन रहा है। समझ में आया? लेकिन अवतल में केवल आभासी सीधा बन रहा है। समझ में आया? तो चलिए, ये समझ में आया है प्रतिबिंब की स्थितियां। तो ये सब कुछ नहीं है, आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने पेन को तीनों लेंसों के सामने दूर से नज़दीक बारी बारी से ले जाते हैं। समझिए, मान लीजिए ये लेंस है और ये पेन है। इस पेन को मान लीजिए 3 लेंस रखा हुआ है। अब दूर से नज़दीक ले जाएंगे और ले जा कर के इसका जो ये वस्तु हुआ, कोई भी वस्तु ले सकते हैं, छड़ी डंडा ले लीजिए, कुछ हो, और इसका जो प्रतिबिंब है उस लेंस में देखेंगे। अगर ये वस्तु मान लो पेन है, इससे बड़ा प्रतिबिंब अगर अंदर बन रहा है तो कौन लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा, क्योंकि उत्तल लेंस में ही क्या होता है, बड़ा और छोटा दोनों बनता है। तो वो तो कलम पर निर्भर न करता है कि कलम को हम कहाँ पे रख रहे हैं, तो बड़ा और छोटा दोनों उत्तल लेंस में ही बनता है, सिंपल सी बात है। और अवतल लेंस में क्या बनता है, सिर्फ छोटा बनता है। तो जब बड़ा बन गया तो क्या हो गया, उत्तल लेंस। और फिर इसी तरह फिर दूसरा लेंस के पास ले जाएंगे, अगर उसमें प्रतिबिंब इस कलम के बराबर नहीं बनता है, यानी कि छोटा बनता है, तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। और इसी तरह फिर तीसरा लेंस के सामने ले जाएंगे, अगर इसके बराबर बनता है तो क्या हो जाएगा, कांच की वृत्ताकार पट्टिका बन जाएगा। समझ में आया?
तो अब समझेंगे कि कांच की वृत्ताकार पट्टिका वाला है। तो तीनों लेंस की पहचान क्या करेंगे, इसी तरह करना है। समझ में आया? इसी बात को हम लिखावट के रूप में बताए हैं, जो बहुत आसान है। क्या लिखा है कि सर्वप्रथम हम अपनी पेन को इन तीनों लेंसों के सामने दूर से नजदीक बारी बारी करके ले जाते हैं। एक बार तीनों लेंस के पास ले जाएगा? नहीं सर। एक वस्तु है तो किसी एक के पास न ले जाइएगा। हाँ, तो एक के पास ले जाएंगे। यदि लेंस में कलम का प्रतिबिंब बड़ा हो तो वह क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। यदि छोटा हो, बराबर हो, हो गया। समझ में आया? चलिए, दूसरा टॉपिक इसी में है, लेंस में चिन्ह परिपाटी को बताएं। अब ये भी देखिए सेम मिलता जुलता है, दर्पण में भी पढ़ाए थे, दर्पण में बताए थे, दर्पण में चिन्ह परिपाटी बताई। तब चिन्ह परिपाटी पूछने का भी तरीका परीक्षा में अलग हो सकता है। जैसे आपसे पूछेगा कि उत्तल लेंस में चिन्ह परिपाटी बताइए, तो उत्तल लेंस लेंस में चिन्ह परिपाटी बताइए, तो लेंस वाला लिखिएगा। अगर दर्पण में चिन्ह परिपाटी पूछेगा तो दर्पण वाला लिखिएगा। अगर कुछ नहीं पूछेगा तो जो याद है वो लिख दीजिए। समझ में आया? तो फिलहाल हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? लेंस में। क्या है? लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। याद आया? सर। उसमें सभी दूरियां ध्रुव से मापते थे और इसमें प्रकाशीय केंद्र से, क्योंकि वही तो बीच में होता है, यही ना है? सर। यहाँ होता है वो, यहीं से इधर उधर जिधर नापना है शुरुआत यहीं से होता है, और उसमें ध्रुव से होता था। दोनों में अंतर समझिएगा। और प्रकाशीय केंद्र को किससे लिखते हैं? ओ से। उसके बाद आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक एवं इसके विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक। ये भी तो बताए किए थे, उसमें भी सेम मिलता जुलता है। इसके बाद जितना है मिलता जुलता है उसमें से, दोनों में फर्क समझते चलिएगा। देखिए, ये प्रधानक्ष है और ये लेंस है। ये वस्तु हम रख दिया तो इसका क्या बन रहा है? अपवर्तन की घटना होगा लेंस से, और ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण है तो यहाँ से इधर वह मापेंगे, यानी कि इससे ऐसे होगा ना जी? तो ये प्रकाशीय केंद्र है। यहाँ से ये आपतित किरण क्या हो रहा है? आया, और लेंस से अपवर्तन होकर इधर जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे टकरा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरियां क्या होगा? धनात्मक होगा। अगर यहाँ से इधर जाएंगे तो विपरीत हो जाएगा, क्योंकि इधर से आ रहा है। यस सर। हम इधर वह माप रहे हैं, इधर से, यहीं से ना मापना है आपको। हमेशा प्रकाशीय केंद्र से ही मापना है। तो प्रकाशीय केंद्र यहाँ है, तो ये तो किरण इधर जा रहा है, हम भी इधरे से मापेंगे, तो ये तो प्लस होगा। लेकिन यहाँ से पीछे अगर जाएंगे ये तो विपरीत ना हो गया। इधर मैं आ रहा, आप इधर मैं माप रहे हैं, तो उल्टा हो गया। तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? लेंस में, लेंस के प्रधानक्ष के लंबवत, लेंस के प्रधानक्ष के लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक एवं विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक। लंबवत मतलब देखिए ये हुआ ऊंचाई, वस्तु मान लेते हैं इस पर खड़ा है, लंबवत सीधा खड़ा है, तो इसके ऊपर ये प्रधानक्ष ना है सबसे बड़ा वाला, तो इसके ऊपर अगर मापिएगा तो ये प्लस होगा, लेकिन नीचे मापिएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। याद कीजिए प्रतिबिंब बनता था नीचे की तरफ, बनता था। अगर यहाँ से नीचे मापेंगे तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। समझ में आया? चाहे किधरों बने, इधर बने उधर कहीं बने, प्रधानक्ष के ऊपर के तरफ हम अगर दूरी मापना है तो क्या होगा? धनात्मक, और नीचे रहेगा तो ऋणात्मक। कहीं भी लेंस के इधर उधर कहीं भी। समझ में आया? तो ये हुआ क्या? दूरियां। इसी को ऊंचाई भी कहते हैं। लेंस के लंबवत क्या हो जाएगा? प्रधानक्ष के लंबवत ऊंचाई, और ये भी लंबवत ऊंचाई ही है, लेकिन ये विपरीत दिशा में है, और ये क्या है? सीधा है, प्रधानक्ष पर है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ऊंचाई मापेंगे तो धनात्मक है, ये हो गया। तो ये है लेंस में चिन्ह परिपाटी। किसी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा।